आखिरकार अग्नि की सच्चाई सबके सामने आ गई कि अग्नि अंधी नहीं, अंधे होने का ढोंग कर रही थी। साथ ही रोली का सच भी सामने आता है कि उसने चंद रुपए के लिए अग्नि का साथ दिया, इसलिए रोली की मम्मी रोली को जोर से एक चांटा मारती है। खैर रोली का भरता तो अभी आगे अच्छे से बनेगा। नाहर उसे अपने घर से निकाल देता है और बाद में धमकी भी देता है कि अगली बार अगर उनके घर में घुसने की कोशिश की तो वह उसे जेल में डाल देगा। आखिरकार अग्नि का किस्सा खत्म होता है और इधर रूही जूही की दादी काफी परेशान रहती है, क्योंकि जूही कई दिनों से अपने दादी के घर थी और कभी भी दादी ने उसे कॉल पर समर जी से बात करते हुए नहीं देखा था। दादी को शक होता है तो वह जूही का फोन चेक करती है जब जूही सो रही होती है। जूही का फोन चेक करने पर दादी पाती है कि जब से जूही यहाँ जब से आई है, समर और जूही में बात ही नहीं हुआ है। और दादी पता लगाने के बारे में सोचती है कि आखिरकार चल क्या रहा है। अगले ही दिन दादी कुछ किन्नर के झुंड को लेकर जूही के ससुराल पहुंचती है। दादी किन्नर के साथ अपना मुंह ढककर जूही के ससुराल असलियत पता करने जूही के ससुराल पहुंचती है। जूही रूही के ससुराल वालों को लगता है कि यह किन्नर लोग समर और रोली को आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए वह लोग रोली को सामने लाकर खड़ा कर देते और बोलते हैं कि रोली को आशीर्वाद दीजिए, इसकी अभी नई नई शादी हुई है। परंतु दादी को रोली के पति को देखना था और दादी किन्नर को बोलने के लिए बोलती है। तब किन्नर बोलती है कि नहीं, वह जोड़े को आशीर्वाद देगी क्योंकि अकेले आशीर्वाद देना शुभ नहीं होता। समर घर पर नहीं रहता है, इसलिए घरवाले सोचते हैं कि जब तक समय घर वापस आता है तब तक ये लोग रूही और नाहर के बेटे को किन्नर लोगों से आशीर्वाद दिला दे। ये सब देख दादी सोचती हैं कि रूही का परिवार पूरा हो गया, परंतु उनकी पोती जूही मायके पड़ी है। फिर समर जी आते हैं और दादी को पता चल जाता है कि रोली का पति कोई नहीं, उनका दामाद समर है। ये सब देख दादी सब कुछ समझ जाती कि क्योंकि उनकी जूही मायके में पड़ी और गुस्से में दादी विकराल रूप धारण कर चुकी होती हैं। गुस्से से आग बबूला दादी रोली जब शगुन का पैसा दे रही होती हैं तब दादी रोली को जोर से चांटा मार देती हैं और रोली के गले में मंगलसूत्र देख दादी गुस्से रोली के गले मंगलसूत्र खींचकर तोड़ देती हैं और फेंक देती है। चांटा इतनी जोर से रहता है कि रोली झटके का कारण दूर जा गिरती है और फिर दादी गुस्से में रोली का गला दबाने लगती हैं। घर वाले रोली को बचाने के लिए दादी का हाथ पीछे खींचते हैं, परंतु दादी के गुस्से के सामने किसी का दम नहीं लग पाता कि दादी का हाथ रोली के गले से हटवा ले। पर सब किसी तरह रोली का गला दादी के चंगुल से छुटवा लेते। फिर रोली रोते रोते बोलती, समर जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं, आपकी पत्नी के साथ इतना बुरा किया जा रहा। अब ये सुन के दादी और भी ज्यादा गुस्से से लाल पीली जो जाती कि उनके दामाद को, उनकी जूही के पति को, ये दो कौड़ी की लड़की जिसका ना कोई खानदान ना खून का पता, वो मेरे जूही के पति को अपना पति बोलती है। फिर जो हुआ उसको देखकर मेरे दिल को अत्यंत राहत और ठंडक मिली, क्योंकि दादी अपना सैंडल उतारती है और रोली को दे सैंडल बहुत मारती हैं। इतना पीटती है, पूरा घर भर रोली भागती है खुद को दादी बचाने के लिए, परंतु बच नहीं पाती और दादी रोली को मार मार उसका कीमा बना देती है। अपनी बेटी का कीमा बनाता देख रोली की मम्मी दादी से बचाने के लिए उसको मरने जाती है कि तभी रोही अपनी दादी को बचा लेती है। इस पर रोली की मम्मी बोलती कि तुम्हारी सगी बहन मार खा रही और तुम दादी की को उसको बचा रही हो। दादी ये सुनकर रुक जाती है। दादी को पता चल जाता कि ये दो कौड़ी के लोग रूही की सगी बहन और सगी माँ है। दादी अपनी समझ के अनुसार सब उल्टा सीधा समझ लेती हैं कि उनकी जूही का जीवन रूही ने बर्बाद किया और रूही को दादी खूब दादी खरी रूही खोटी को ही सुनाती। नहीं बल्कि रूही जूही के ससुराल वालों को भी बहुत सुनाती। दादी बहुत खरी खोटी सुनाती कि ऊंचे खानदान बस नाम के है, कर्म तो बहुत नीच है। दादी यह भी बोलती कि वो इस परिवार को कोर्ट तक लेके जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आप मेरे नए वीडियो आपके YouTube पर आ जाएगा बिना ढूंढे।